प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मुहूर्त ज्योतिष पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अपनी कुंडली से यह जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में विदेश जाने का योग है कि नहीं है, विदेश योग कैसे बनता है, मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं या किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। विदेश योग के संदर्भ में चर्चा करूं और आप इस संदर्भ में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले कुंडली के सभी 12 भावों से किस भाव से किस चीज का विचार किया जाता है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। हालांकि इस वीडियो पर विदेश से जुड़े हुए भाव है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। जन्म कुंडली चार्ट में 12 भाव होते हैं और यह कुंडली का पहला भाव है, इसे लग्न भाव कहते हैं। इस भाव में सबकी कुंडली में 1 से लेकर के 12 अंक के बीच में कोई न कोई गिनती लिखी होगी। इन सभी 12 भावों में अंकों के रूप में मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत कोई न कोई प्रत्येक भाव में कोई न कोई राशि बनी होगी। तो कुंडली चार्ट का यह पहला भाव लग्न भाव कहलाता है। यह जातक स्वयं है। आप अपनी कुंडली देख रहे हैं तो यह आप हैं। इससे आपके चाल चरित्र, आपके व्यवहार का आपके बारे में पता चलेगा। जिस किसी भी जातक की कुंडली आप देख रहे हैं, लग्न जातक के संदर्भ में जानकारी मिलती है। तो यह पहला भाव लग्न हो गया। विदेश जाने के लिए इस भाव को देखना अनिवार्य है तो हमको इसकी जानकारी होना चाहिए। और कुंडली चार्ट का यह चौथा भाव, यह आपके घर का भाव है। इससे भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, घर आदि का विचार किया जाता है। इस भाव में भी जो है 1 से लेकर के 12 के अंक, कोई अंक लिखा होगा, कोई ना कोई राशि बनी होगी। और जन्म कुंडली का यह 12वां भाव, इसे व्यय भाव भी कहते हैं और यह विदेश भाव भी है। विदेश जाने के लिए इसी भाव का विचार किया जाता है। और साथ में जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर भी चर्चा करेंगे। यद्यपि मैं वीडियो का विस्तार नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जिन लोगों को ज्योतिष के बारे में रुचि है लेकिन ज्योतिष का बेसिक ज्ञान उनको नहीं है, जो लोग ज्योतिष के संदर्भ में नहीं जानते और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यह वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है। जैसा कि आप जान चुके हैं, कुंडली चार्ट में 12 भाव होते हैं, ठीक इसी तरह से 12 राशियां भी होती हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह होते हैं और यही 7 ग्रह इन 12 राशियों के स्वामी होते हैं। राहु और केतु 2 छाया ग्रह भी होते हैं। राहु केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। इस तरह से सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु मिलाकर के 9 ग्रह सर्वमान्य हैं। राशियों और ग्रहों के अतिरिक्त 27 नक्षत्र होते हैं और अभिजित नक्षत्र को भी अगर ले लिया जाए तो 28 नक्षत्र होते हैं। किंतु अभिजित नक्षत्र का मुहूर्त ज्योतिष में ज्यादा प्रयोग होता है। फिलहाल मैं इस वीडियो पर नक्षत्रों के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं करने वाला हूँ। आइए राशियों के संदर्भ में चर्चा करूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि 12 राशियां कौन है। आप इन्हें ठीक अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो जो पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि वृषभ राशि है, इसको वृष राशि भी कहते हैं। तीसरी राशि जो है मिथुन राशि है। चौथी राशि कर्क राशि, 5वीं राशि सिंह राशि, 6वीं राशि कन्या राशि, 7वीं राशि तुला राशि, 8वीं राशि वृश्चिक राशि, 9वीं राशि धनु राशि, 10वीं राशि मकर राशि, 11वीं राशि कुंभ राशि और अंतिम 12वीं राशि मीन राशि है। इस तरह से कुल 12 राशियां होती हैं। इसी के साथ इन 12 राशियों के स्वामी के संदर्भ में भी बताता चलूं। पहली नंबर की राशि मेष राशि और 8वीं नंबर की राशि वृश्चिक राशि,
इन दोनों राशियों के मेष राशि के और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। दूसरी राशि और राशि पथ की सातवीं राशि, दूसरी और सातवीं राशि, दूसरी राशि यानी वृषभ राशि, सातवीं राशि यानी तुला राशि, वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। इस 3 नंबर का मतलब कि मिथुन राशि और 6 नंबर का मतलब कि कन्या राशि। तो मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। चौथे नंबर की जो राशि है कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। 5वें नंबर की राशि सिंह राशि, इसके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य हैं। और 9 नंबर 12 नंबर की राशि, 9 नंबर का मतलब कि धनु राशि और 12 नंबर का मतलब मीन राशि। तो धनु राशि और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। 10 नंबर यानी मकर राशि, 11 नंबर यानी कुंभ राशि। तो 10 नंबर मकर राशि और 11 नंबर कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं, इनको किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। इस तरह से चंद्रमा को एक राशि कर्क राशि का और सूर्य को सिंह राशि, यानी चंद्रमा और सूर्य को एक एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है, जबकि अन्य को 2-2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। आइए एक उदाहरण कुंडली के द्वारा इसको समझते चलते हैं। यह खाली चार्ट है और इस पर पहले भाव में अगर हम 1 नंबर लिखते हैं तो मेष लग्न की कुंडली होगी, तो दूसरे भाव में 2 नंबर लिखना होगा और तीसरे भाव में 3 नंबर लिखना होगा, चौथे भाव में 4 नंबर लिखना होगा और इसी तरह से पूरी कुंडली को भरते हुए इस अंतिम भाव 12वें भाव में 12 नंबर लिखना होगा। तो इसी तरह से इन 12 भावों में कोई भी जो है 1 से लेकर के 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी, तो जो भी अंक लिखा होगा वही राशि। आइए मैं उदाहरण कुंडली के द्वारा इसको समझते चलूं। इस पहले नंबर भाव पर लग्न पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो सिंह लग्न की कुंडली हुई। चार्ट में देखा हमने ये 5 नंबर के सामने सिंह लिखा है, तो इस लग्न में सिंह राशि आई, यह सिंह लग्न की कुंडली हुई। अब हमको ये जानना है कि इस भाव का स्वामी कौन है। तो सिंह लग्न की कुंडली है, तो हम इसके आगे इस चार्ट में देखेंगे तो सिंह के आगे जो है सूर्य लिखा हुआ है, तो इस भाव के स्वामी जो सूर्य हुए। इसी तरह से अगले द्वितीय भाव की चर्चा करेंगे सिंह लग्न की कुंडली में, तो हम यहाँ पर 6 नंबर लिखेंगे, या कि 6 नंबर लिखा होगा जो आप कुंडली देख रहे हैं। 6 नंबर का मतलब कि कन्या राशि, तो दूसरे भाव में कन्या राशि बनी हुई है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। इसी तरह से 3rd हाउस में तीसरे भाव में 7 नंबर लिखा होगा। 7 नंबर का मतलब कि तुला राशि। हम इस चार्ट में देखेंगे तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। इसी तरह से 4th भाव में 8 नंबर लिखा होगा। 8 नंबर का मतलब कि चौथे भाव में वृश्चिक राशि बनी हुई है। इस चौथे भाव का जो स्वामित्व है वो मंगल देव को प्राप्त है, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। 5म भाव पर जाएंगे तो 5म भाव पर 9 नंबर लिखा होगा। 9 नंबर का मतलब कि धनु राशि। 5म भाव में धनु राशि बनी हुई है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसी तरह से 6ठे भाव में 10 नंबर लिखा होगा। इस चार्ट में देखा तो 10 नंबर के आगे मकर राशि लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि हमारी कुंडली के 6ठे भाव में मकर राशि बनी हुई है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। हम 7म भाव पर जाएंगे। 7म भाव पर 11 नंबर लिखा होगा, यानी कुंभ राशि बनी है और कुंभ राशि के भी स्वामी हमने इस चार्ट में देखा तो शनिदेव ही है। अब 8म भाव में 12 नंबर लिखा होगा। 12 नंबर का मतलब कि आपके कुंडली के 8म भाव पर, या कि सिंह लग्न की कुंडली के 8म भाव पर मीन राशि बनी हुई है और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, 9वें भाग्य भाव की बात करेंगे। तो इस 9वें भाग्य भाव में चूंकि राशियां 1 से लेकर के 12 तक ही होती हैं, तो 8म भाव में 12 नंबर मीन राशि लिखा है, तो हम 9वें भाग्य भाव में जो राशि होगी वो 1 नंबर लिखा होगा, मेष राशि बनी होगी और मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं। आगे क्रम में बढ़ेंगे तो इस 10म भाव पर 2 नंबर लिखा होगा, वृषभ राशि बनी होगी
और वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। एकादश भाव लाभ भाव पर 3 नंबर लिखा होगा, मिथुन राशि बनी होगी। 3 नंबर का मतलब कि मिथुन राशियों के जो क्रम है 1 से लेकर के 12 तक, वो बिल्कुल अपनी जगह फिक्स है, वो आगे पीछे नहीं होते। अतः अंक याद करने का मतलब यह है राशियों के साथ कि कुंडली में कोई राशि नहीं लिखी रहती मेष मकर, कुंडली में सिर्फ अंक लिखे रहते हैं, गिनती लिखी रहती है। इन्हीं गिनतियों को, इन्हीं अंकों को देख करके आपको डिसाइड करना है कि किस भाव में कौन सी राशि बनी है और उसका स्वामी ग्रह कौन है। तो 11वें भाव में लाभ भाव में 3 नंबर लिखा है, मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं। और इस 12वें भाव में अंतिम भाव में 4 नंबर लिखा होगा सिंह लग्न की कुंडली में, और सिंह लग्न की कुंडली में 4 नंबर लिखा होगा, यानी 12वें भाव में कर्क राशि बनी है और इसके स्वामी चंद्रदेव हैं। तो आपको अगर ज्योतिष का बेसिक ज्ञान नहीं प्राप्त है और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इन राशियों को और इनके स्वामियों को याद कर लीजिए। तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप कुंडली के जिस भाव को देखना चाहते हैं कि उस भाव में कौन सी राशि बनी है, उसके स्वामी ग्रह कौन है, तो आप इस चार्ट को देखिए कि उस भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है। इस चार्ट से मिलान करके देखिए कि कौन सी राशि बनी है, उसके ग्रह कौन से हैं, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि उस भाव में कौन सी राशि है और उसके स्वामी कौन है। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए मेन विषय वस्तु पर आता हूं, जिस विषय को लेकर के हमने ये टॉपिक चुना है, विदेश योग को लेकर के, कि विदेश योग कुंडली में कैसे बनता है, इस संदर्भ में चर्चा करूं। तो इस लग्न का मालिक, इस लग्न भाव का स्वामी लग्नेश जन्म कुंडली के 12वें भाव पर बैठ जाए। 12वां भाव व्यय भाव कहलाता है। इससे बहुत सी चीजों का विचार किया जाता है। जेल का विचार किया जाता है, अस्पताल का विचार किया जाता है, खर्च का विचार किया जाता है। इसी तरह से विदेश का विचार भी इस 12वें भाव से किया जाता है। अगर लग्न का स्वामी लग्नेश जाकर के इस व्यय भाव पर 12वें भाव पर स्थित हो जाए तो ऐसे जातक को विदेश जाने की संभावना बनती है। ऐसा जातक प्रयास करता है तो विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए धनु लग्न की कुंडली लेते हैं। लग्न में 9 नंबर लिखा है, यानी धनु राशि बनी है। हमने इस चार्ट में देखा तो धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में इस व्यय भाव पर, 12वें भाव पर, विदेश भाव पर, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि में स्थित है। तो ऐसे जातक के विदेश जाने की संभावना बनेगी। माना कि इसी धनु लग्न की कुंडली में चूंकि देवगुरु बृहस्पति लग्नेश भी हैं और जन्म कुंडली के 4th भाव के भी स्वामी हैं। 4th भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है, मीन राशि बनी है। तो देवगुरु बृहस्पति पहले भाव के भी स्वामी हैं, लग्न के भी स्वामी हैं और 4th भाव के स्वामी हैं। तो लग्नेश और चतुर्थेश पहले से ही व्यय भाव में, 12वें भाव में स्थित है। और साथ ही 8म भाव का स्वामी चंद्रमा भी 8म भाव में 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि बनी है। तो 8म भाव का स्वामी चंद्रमा भी जाकर के व्यय भाव में, 12वें भाव में स्थित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है निश्चित रूप से विदेश जाता है और विदेश में सेटलमेंट भी हो जाता है। अगर व्यय भाव का स्वामी भी व्यय भाव में ही स्थित हो, लग्नेश देवगुरु बृहस्पति, चतुर्थेश बृहस्पति और 8म भाव का स्वामी चंद्रमा और व्यय भाव का स्वामी मंगल, इन तीनों ग्रहों की, गुरु की, चंद्रमा की और मंगल की युति धनु लग्न की कुंडली में व्यय भाव में होती है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक विदेश जाएगा और विदेश में ही सेटलमेंट हो जाएगा। तो ऐसे जातक के विदेश जाने की संभावना बनेगी, विदेश जाने का योग बनेगा। जन्म कुंडली के 4th भाव का स्वामी, 4th भाव से हम घर का विचार करते हैं। 4th भाव, 4था भाव जन्म पत्रिका का हमारा घर है।
तो इस चतुर्थ भाव का स्वामी जन्म कुंडली के जन्म पत्रिका के इस 12वें भाव में विदेश भाव में जाकर के स्थित हो जाए और कहीं से भी अष्टम भाव के स्वामी की दृष्टि व्यय भाव में पड़ जाए, चतुर्थेश पर पड़ जाए, या कि अष्टमेश स्वयं चतुर्थेश के साथ युति बना करके व्यय भाव में स्थित हो, लग्नेश 12वें भाव में हो, या कि लग्नेश पर अष्टमेश की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक के विदेश जाने की संभावना बनेगी। ऐसे जातक की कुंडली में विदेश जाने का योग बनेगा। लग्नेश की, चतुर्थेश की, अष्टमेश की और व्ययेश की युति जन्म कुंडली के किसी भी भाव में हो, खासतौर से 12वें भाव में हो, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से विदेश में तो सेटल होता ही है, विदेश में घर भी बना लेता है और स्थायी रूप से ही विदेश में वास करता है। कुंडली के इस चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, कहीं से भी अष्टमेश की दृष्टि चतुर्थेश व्यय भाव पर हो, साथ ही लग्नेश भी 12वें भाव में स्थित हो, या कि लग्नेश की अष्टम भाव के स्वामी के साथ युति हो या दृष्टि संबंध हो, तो भी ऐसे जातक के विदेश जाने का योग बनता है, विदेश जाने की प्रबल संभावना बनेगी। उदाहरण के लिए वृषभ लग्न की कुंडली है, चतुर्थ भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, चतुर्थेश सूर्य है। चतुर्थ भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि बनी हुई है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव व्यय भाव विदेश भाव में बैठ गए। लग्नेश वृषभ राशि में शुक्र बनते हैं, शुक्र की भी युति सूर्य के साथ है, और देव गुरु बृहस्पति अष्टमेश हैं। अष्टम भाव पर 9 नंबर लिखा हुआ है, धनु राशि बनी हुई है और देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में ही स्थित है, और इस कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की अष्टम भाव से 5वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है। देव गुरु बृहस्पति सूर्य और शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसे जातक के विदेश जाने के योग बनेंगे। या कि देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित न होकर के जन्म कुंडली के 6ठे भाव में भी वृषभ लग्न की कुंडली में स्थित होते हैं, तो 6ठे भाव से उनकी 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर जाएगी, और अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति होते हैं तो उनकी 9वीं दृष्टि तो व्यय भाव पर जाएगी। तो ऐसे जातक के विदेश जाने की संभावना बनेगी। किसी भी लग्न की कुंडली हो, लग्नेश, चतुर्थेश, अष्टमेश और व्ययेश की युति जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में हो, खास तौर से व्यय भाव में विदेश भाव में हो, तो ऐसे जातक की निश्चित रूप से विदेश जाने की प्रबल संभावना बनेगी। कई बार ऐसा भी योग घटित होता है कि चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए, या कि अष्टम भाव का भी स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित हो जाए और चतुर्थेश पीड़ित हो, तो विदेश जाने के प्रबल योग बनते हैं। विदेश के संदर्भ में और बहुत सी योग घटित होते हैं, मैं जिसकी चर्चा आपसे बाद में करूंगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।